चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नई टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्थात लाइट टॉपिक दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जैसा कि हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कर लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी पर दोस्तों हम लोग 4 वीडियो किए थे। 2 वीडियो में हमने कंसेप्ट को देखा था और 2 वीडियो में न्यूमेरिकल को देखा था। यदि इलेक्ट्रिसिटी आपको पहले जाननी है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा साइंटिफिक क्लासेस, मिल जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी सर्च करिएगा, मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत प्यारा टॉपिक, लाइट। कि लाइट क्या होता है। सबसे पहला बात उठता है कि लाइट क्या होता है। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बना रहिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। पहले कंसेप्ट को समझिए और इस पर भी बेसिस हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में आती है। चलिए, तो पहला सवाल उठता है कि लाइट क्या होता है। टॉपिक का नाम ही है लाइट। ठीक है, कि लाइट क्या होता है। तो सीधी बात कि लाइट बोले तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू यूज सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। लाइट का प्रयोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एनर्जी का सोर्स है। लाइट तो एक तरह से बोला जाए दोस्तों तो लाइट तो वेव भी होता है। यस और नो, लाइट जो है वह तो वेव भी होता है। लाइट कैसे वेव होती है। तो भाई लाइट जो है ना वह सीधा चलता है। और कहिएगा कि सीधा जब लाइट चलता है तो वेव कैसे हुआ। आइए वीडियो में बना रहिएगा, समझ में आएगा कि वेव कैसे हुआ। अभी तक तो किताब में पढ़ के आए होंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे, बट वेव जो है वह पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और लाइट सीधे चलती है। फिर भी वह वेव कैसे है। तो वीडियो में बना रहिएगा, अंत तक यह मैं समझा दूंगा कि लाइट कैसे वेव है। जस्ट लाइट की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो आइए हमारे साथ बना रहिए और एक कॉपी किताब निकाल लीजिए। किताब मत निकालिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा, समझ में आएगा ही। क्योंकि जब आ ही गए हैं तो सीख करके जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में बार बार बोल रहे हैं रटना माना है। चलिए, तो लाइट क्या होता है। तो लाइट को हम लोग देखते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच enable to use see the object, see the object, enable to use see the object। इसका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। कभी कदार सवाल पूछ लेता है बोर्ड में, तो लिख डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्या होता है। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट होते हैं, जैसे कि देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CHERACTERESTICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। जैसे पहला हो गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉर्च को लेकर के जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, बारते हैं, तो क्या चलता है, सीधे चलता है। तो लिख सकते हैं ना कि लाइट के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे। लिख दीजिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे। लाइट जो है हमेशा सीधे चलता है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किसी स्पीड होता है तो वह लाइट का होता है। किसी का स्पीड यदि ज्यादा होता है तो वह लाइट है। आज तक ऐसा कोई बनबे नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट या पार्टिकल या कोई भी व्हीकल कि लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो जाए। अर्थात लाइट का स्पीड जो है वह मैक्सिमम होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में लाइट का स्पीड जो है वह मैक्सिमम होता है।
थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। लाइट का जो स्पीड है वह मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अर्थात लाइट जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बाबू लिख लो, परीक्षा में पूछ देता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ना बाबू कि एयर में लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 हो गया। यहां से देखिए घट गया, तो यही तो लिखे है कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब कि लाइट जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं आगे लाइट में टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसको डिटेल में समझते हैं। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। लाइट में अगला टॉपिक है आपका बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बोले तो हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन, हिंदी की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए ना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि यह कोई सरफेस है और यहां से यह लाइट आया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों बोले, क्योंकि बाबू जो लाइट सरफेस से टकराती है उस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और यह सरफेस से टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट कर गया तो इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। और यह बीच में हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल क्यों डाले, ताकि एंगल पता चल सके। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई होता है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्शन रे के बीच के एंगल होता है आर। ओके, तो यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझ सकते हैं ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि इंसिडेंट रे जब सरफेस से टकराती है तो अपने ही पाथ पर वापस लौट जाती है, इसी को तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अर्थात मान के चलिए इस क्लास में आए आप पढ़ने और हम कहें कि बाबू आज छुट्टी है, तो आप क्या कहिएगा कि जा रहे हैं घर, तो घर चल जाइएगा। तो बाबू जैसे आए हैं वापस चले गए, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक मैडम बताई कि एग्जाम्पल में समझा सकते हैं, मैडम बोल रही थी, हम ना बोल रहे थे, कि एक गेंद को जब हम पटकेंगे तो वह कोलाइड करेगा और फिर से ऊपर आएगा, नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बिल्कुल मतलब सही, ऐसा नहीं कि गलत है वह। ओके, समझाने का अपना अपना तरीका होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि इंसिडेंट रे और यह रिफ्लेक्टेड रे। तो जब इंसिडेंट रे सरफेस से टकराता है और अपने ही पाथ पे वापस लौट जाता है, उसी को तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लिख दीजिए कि द फेनोमिनन in which ray of light falls on the surface and return in the same medium is called reflection of light।
मतलब हमने लिखा कि द फेनोमिनन इन विच रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि अब ऐसी घटना जिसमें लाइट क्या होता है, सरफेस से टकराता है और टकराने के बाद क्या होते हैं, अपने ही पाथ पे वापस लौट जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाबू इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं बाबू। जैसे आइए ना देखिए, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट फर्स्ट होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल टू द रिफ्लेक्टेड रे, कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। हमारे साथ लगातार बना रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल इसका खटाक से बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को सिखाएंगे। यदि बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई जरूर देंगे। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करिए, उसको हम सॉल्व करके रिप्लाई देंगे। ओके, लेकिन बाबू आए हैं तो सीख करके जाइएगा और वीडियो में लगातार बना रहिएगा। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मीन्स कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर होगा ना बाबू। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह प्रूव्ड हम लोग करेंगे, अभी नहीं करना है। एंगल आई इजकल टू एंगल आर को हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव्ड होता है। ठीक है, कि हाइजेंस ने क्या बोला, म्यू1 साइन आई इजकल टू म्यू2 साइन आर, स्नेल्स लॉ कैसे आई। ठीक है, स्नेल्स ने क्या बताया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, यह सबको देखेंगे। तो वीडियो में बना रहिए ना, डिटेल में करेंगे लाइट को। और जो भी बच जाएगा तो एक वेव ऑप्टिक्स टॉपिक ही है जी क्लास 12th में, उसको पढ़ाने में लगभग 1 महीना का समय लगता है। ठीक है, और यहाँ तो 5 से 6 क्लास में लाइट खत्म हो जाएगी। तो हम लोग उतना करेंगे जितना बोर्ड में पूछ सकता है। क्लास 10th के बेसिस पर जो भी एग्जाम हो उसमें पूछेगा लाइट में, तो हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए एंगल आई इजकल टू एंगल आर। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 नहीं बाबू, 1-2 लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल आर सिचुएटेड एट द सेम पॉइंट। मतलब इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे सभी क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो लिख दो इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन। नॉर्मल को डाले हैं इसलिए ड्रॉन लिख रहे हैं, नॉर्मल रे भी लिख सकते हैं। एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑल आर situated at the same point। सभी क्या हो रहे हैं बाबू? तो सभी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि सर इंसिडेंट रे को डिफाइन कर दीजिए, एक बार मैम पूछ दी थी। इंसिडेंट रे लिख लो। इंसिडेंट रे होता है कि दोज रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस, वैसा रे जो सरफेस पे पड़ता है, और दोज रे विच रिफ्लेक्ट थ्रू द सरफेस नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। माइक को बार बार देख रहे हैं कि लाइट है कि नहीं माइक में, नहीं तो बाबू पढ़ाते पढ़ाते डिस्चार्ज भी हो जाता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बोले तो दोज रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हम लोग बचपन का इज कॉल्ड लगाते हैं, इंसिडेंट रे। उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे बोले तो दोज रे विच रिफ्लेक्ट थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दोज रे विच, रे है आर ए वाई, दोज रे विच रिफ्लेक्ट थ्रू द
सरफेस, रिफ्लेक्ट थ्रू द सरफेस, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चा पूछ रहा है कि सर रे क्या होता है, चलिए देख लेते हैं रे क्या होता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दे। बाबू पूछ रहा था कि रे क्या होगा, चलो डिफाइन कर देता हूं। लिख लो बाबू, डिफाइन क्या करे, रे लिखिए, RAY रे लगाइए, हेडिंग लगा लिए। लिखिए द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे होता है, RAY होता है रे। द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। मतलब क्या कि लाइट जहां से निकलती है उसी को सोर्स को हम लोग बोलते हैं रे। ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, द बंडल ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोले तो इस तरह से, यह सोर्स को रे ऑफ लाइट, और कई सारे रे निकलेंगे यहां से, इसी को तो हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है। बंडल ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट ऐसे लिखता है कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, अच्छी बात है। या बंडल ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, रे ऑफ लाइट नहीं, बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रे को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये सब इतना आसान नहीं पूछेगा बाबू बोर्ड में। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने टाइप होते हैं, तो जनरली दो तरह से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकेंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोले तो यह कोई सरफेस है और यह सरफेस से लाइट आया, टकराई, इसको आई बोले, और यहां से यह रिफ्लेक्ट कर गया, इसको आर बोले, और यहां से हमने नॉर्मल खींच दिया तो यह एंगल आई हो गया, यह एंगल आर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस तरह से होता है बाबू, यहां से लाइट पड़ा जिसकी पाथे फिक्स ना हो और यह रिफ्लेक्ट कर गया, यहां से लाइट आई और यह इस तरह से देखिए रिफ्लेक्ट कर गया, इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए यह नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रेगुलर और इरेगुलर के बाद आता है मिरर को समझाना कि मिरर क्या होते हैं एक्चुअल में और लाइट कैसे मिरर से रिफ्लेक्ट करती है। तो बाबू ये तो सिंपल हम लोग सरफेस को लेकर के देखे थे, अब लाइट कैसे मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, कैसा कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो आइए ना देखते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब है आपका मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर बोले तो दर्पण। दर्पण मतलब होता है शीशा, आईना, जिसमें चेहरा तुम्हारा ना हो, शीशा तोड़ देंगे हम, सुने हैं ना, तो उस शीशा की बात नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर लीजिए, शीशा बाद में तोड़िएगा, ठीक है, बाद में सब कुछ टूटता है। चलिए मिरर, दर्पण। मिरर बोले तो क्या होगा, मिरर का मतलब होता है कि वैसा जिसका एक सरफेस कम से कम क्या हो, पॉलिश हो। मतलब एक सरफेस पॉलिश रहेगा बाबू मिरर में। कभी भी आईना को ले करके और पीछे देखिएगा तो एक सरफेस जो है ना वह पॉलिश किया होता है, एक सरफेस जो है ना वह पॉलिश किए होते हैं। और वह पॉलिश किस चीज का किया होता है, तो वह पॉलिश किए होते हैं जनरली सिल्वर या नहीं तो जिंक का लेप चढ़ा करके ब्लैक कलर कर दिया जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ मिरर में, नहीं अभी मिरर का टाइप नहीं, मिरर ना बताना है जी। तो मिरर का मतलब लिखिए दोज
वैसा दोज विच जिसका वन सरफेस एट लीस्ट शुड बी पॉलिश्ड, एट लीस्ट शुड बी पॉलिश्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। बच्चा कह दिया कि कनकेव और कनकेव मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, गलत है बाबू। दो टाइप का मिरर देखो कौन होता है दो टाइप का, लेकिन देखिए दोज विच वन सरफेस एट लीस्ट शुड बी पॉलिश्ड, और यह पॉलिश किस चीज का होता है लिख लो। पॉलिश जो है ना वह जिंक का होता है और नहीं तो सिल्वर, एजी बोले तो सिल्वर, सिल्वर। एजी का मतलब महिलाएं बोलती है अपने पति को एजी, एजी मतलब क्या होता है ए गधे, ओ जी ओ गधे, और सुनो जी सुनो गधे, ठीक है। चलिए ये सब नहीं, जिंक हो गया, एजी बोले तो सिल्वर, या सिल्वर या नहीं तो जिंक का पॉलिश किया होता है, और इसके बाद जो है ना ब्लैक कलर कर दिए जाते हैं, ब्लैक कलर कर दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर आता है, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऐसे लिखो, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और दूसरा होता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब होता है गोला, इस तरह से, यह गोला स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में काट देंगे तो एक पार्ट क्या बन जाएगा बाबू इसका, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट बन जाएगा यह वाला आपका कन्वेक्स मिरर, और सेकंड क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका कनकेव, कनकेव। कनकेव बोले तो जिसका पीछे का पॉलिश रहेगा और कन्वेक्स आगे में पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो ये पीछे पॉलिश है तो आगे से रिफ्लेक्ट करेगा ना, आउटर साइड भी पॉलिश है रिफ्लेक्टेड थ्रू द इनर साइड, डिफाइन कर देंगे। और यह इधर पॉलिश है तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, इसको पोल बोलते हैं। सब कुछ डिफाइन करेंगे, वीडियो में लगातार बना रहिए। स्फेरिकल मिरर क्या होता है लिखिएगा, लिख लो, दोज मिरर विच सरफेस बी स्फेयरली, जिसका सरफेस जो ही स्फेयर हो उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर इस तरह से होता है, यह देखिए प्लेन मिरर है बाबू, जिसका सरफेस जो है वह प्लेन हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो द मिरर या दोज मिरर, मिरर विच सरफेस बी प्लेन, प्लेन, या इसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इनफिनाइट होता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। इसको डिटेल में देखेंगे, वीडियो में बना रहिए, समझा तो देंगे ही, लेक्चर 2-3 में यह आएगा प्लेन मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप आया, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। आइए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर में क्या देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग देखते हैं पहला कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, हिंदी वाले बच्चे इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर बोले तो वैसा मिरर, यह कोई मिरर है जिसका बाहर का साइड क्या होता है, पॉलिश होता है, यह पोल है, बाहर के साइड पॉलिश होता है और अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। और यह पॉलिश किस चीज का होता है बाबू, तो यह पॉलिश होता है सिल्वर नहीं तो जिंक का, ब्लैक कलर कर दिया जाता है लेप चढ़ा करके, सिल्वर या जिंक का लेप करके ब्लैक कलर कर दिया जाता है, ठीक है। यह पोल है, यह फोकस है और यह सेंटर है। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है कि जहां से मिरर का फॉर्मेशन होता हो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर, क्योंकि यह टाइप से स्फेरिकल मिरर का, यहाँ से कंपास को लेकर के ऐसे घुमाएंगे तो गोल घूम जाएगा ना जी,
और 20 से काटेंगे तो यह सेंटर होगा ना, यहाँ से ऐसे सपोज करो तो यह एक क्या है, तो यह एक स्फेरिकल मिरर ना है, और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो, न्यूमेरिकल में मदद मिलेगी सॉल्व करने में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस, सेंटर से सर्कुलर आर की दूरी यह रेडियस ना कहलाता है। चलिए अच्छी बात है, तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, सेंटर और पोल का मध्य बिंदु जो है वह फोकस कहलाता है, मध्य बोले तो मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो एफ क्या है, एफ जो है वह फोकस है, फोकस। कभी कभी डिफाइन पूछ देता है फोकस ऑफ कनकेव मिरर, डिफाइन करेंगे, लगातार वीडियो में बना रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए, यह पोल है, पोल क्या होता है, पोल होता है कि वैसी पॉइंट जहां से हॉरिजेंटल लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, वैसी पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता हो, द पॉइंट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे, नहीं, वैसा पॉइंट जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास करे, विच पॉइंट विच प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू पासेड, प्रिंसिपल एक्सिस पास करे उससे, पोल से, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। यह वैसी पॉइंट है। तो कनकेव मिरर क्या होता है, लिख डालिए, कनकेव मिरर सच टाइप्स ऑफ मिरर, सच टाइप्स ऑफ मिरर विच आउटर साइड पॉलिश है ना, विच आउटर साइड बी पॉलिश्ड एंड reflected through inner side, inner side। रिफ्लेक्ट कहां से करता है, तो रिफ्लेक्ट जो है वह इनर साइड से करता है। याद रखिएगा बाबू, सेंटर से पोल की दूरी रेडियस होता है, अभी वही तो बता रहे थे, रेडियस होता है, चाहे इसको एक बार में ले लेंगे न्यूमेरिकल के पास कि कहां से कौन सा डिस्टेंस लेंगे। चलिए, कनकेव मिरर के बाद दूसरा आता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर होता है कि वैसा मिरर जिसका अंदर की साइड पॉलिश हो और बाहर से रिफ्लेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यह इसका पोल हो गया, यह फोकस हो गई, और यहां से यह सेंटर हो गया। तो सच टाइप्स ऑफ मिरर, सच टाइप्स ऑफ मिरर विच inner side be polished and reflected through outer side, outer side। यह कहां से रिफ्लेक्ट करता है, तो यह रिफ्लेक्ट करता है आउटर से। और पॉलिश किस चीज का होती है, तो बार बार बोल रहे हैं, सिल्वर नहीं तो जिंक का लेप चढ़ा करके ब्लैक कलर कर दिया जाता है। ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा, उसके बाद कनकेव मिरर हो गई, कन्वेक्स मिरर हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो हेडिंग लगाइए आपका नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव मिरर। रूल्स, नहीं तो इसको हम लोग इसको मिटा करके लगाएंगे हेडिंग, यह लिख लीजिए थोड़ा सा। यह आपका कनकेव मिरर है, यहां इसको पोल बोलेंगे, यह फोकस हो गई और यह सेंटर हो गया। तो फोकस से पोल की दूरी एफ पी क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ओके, सेंटर से पोल की दूरी, फोकल लेंथ को एफ बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल नोन एज द फोकल लेंथ। सीपी क्या है, सेंटर से पोल की दूरी, रेडियस होता है ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे और इसका हाइट को हमने क्या बोल दिया, एच ओ बोले तो पता चल जाएगा। तो एच ओ क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर रखे, यहाँ इमेज मान के चलिए बन गया, यहाँ बोल दिए ए बी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और इसको ए डैश और बी डैश बोल दिया। तो ए बी क्या है, ए बी लिख तो दिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ए डैश बी डैश, इसको क्या बोले, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और इसको एच आई से डिनोट करते हैं।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक को यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यह इमेज बना है तो इमेज से पोल की दूरी, यह होता है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। तो बाबू हमेशा डिस्टेंस कहाँ से इंक्लूड करते हैं? तो हमेशा डिस्टेंस जो है वह पोल से मेजर किया जाता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए ऐसा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हेडिंग लगाइए, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव मिरर। कितने रूल होते हैं इमेज बनाने के लिए कनकेव मिरर का? तो लिखिए ना, देयर आर फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव मिरर। जैसे पहला है आपका कि यह कोई मिरर है, कनकेव मिरर, और यह पोल है। इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि मिरर से टकराएगा, यह पॉलिश रहता है बाबू बाहर के तरफ। यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि मिरर से टकराएंगे तो यह पास करेगा रिफ्लेक्ट करके फोकस से। तो जितना भी पैरेलल रे है दूसरा भी पैरेलल रे लाएंगे और यह भी रिफ्लेक्ट करके फोकस से ही पास करेगा। ओके, तो लिख डालिए पहला रूल कि ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस and falls on the mirror, them after reflection passed through a particular point known as focus। ओके, या फोकस हो गए डिफाइन भी जी कनकेव मिरर का। कनकेव से ना बता दिए कि ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल्स ऑन द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैरेलल रे हैं वह मिरर से टकराते हैं, फॉल्स ऑन द मिरर, मिरर पे पड़े, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि यह क्या किया गया है? पॉलिश किया गया। ट्रांसपेरेंट थोड़ी है कि लाइट पार कर जाएगी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ना पार कर जाता है, ओपेक थोड़ी है। वेरी सॉरी, तो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट ना है जी। ट्रांसपेरेंट रहता तब ना पार करता, ओपेक से लाइट नहीं पास करती है ना, ट्रांसलूसेंट से कुछ कुछ लाइट पास करता है, यही ना। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, तो लाइट नहीं पास करेगा, टकरा जाएगा और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करके कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। वही तो लिखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट नोन एज फोकस। सेकेंड लिखिए, दूसरा बाबू लिखने की आदत होना चाहिए, नहीं तो परीक्षा में जाइएगा और लिख करके आइएगा कि सवाल पूछेगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कनकेव मिरर। तो क्या बताइएगा? खाली सिंपल लिख के आइएगा फोकस, 3 नंबर का डिफाइन आएगा, फोकस लिख के आइएगा तो काट के रख देगा, समझे? पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा बाबू। यदि आपको 90+ स्कोर करनी है तो बात को मानिए, और नहीं तो ऐसे तो आप अपना तो करवे करते हैं। कुछ मान लो बाबू, सपना की आपका पूरा होगा, ठीक है? गार्जियन को कम से कम देखिए। चलिए, यह फोकस है, यहां से रे ऑफ लाइट मिरर से टकराया, फोकस से पास करने पर
तो क्या होगा, जब लाइट इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट है बाबू, इंसिडेंट रे यदि यह फोकस से पास करेगा, या फोकस से पास करेगा और मिरर से टकराएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यह क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो लिख दीजिए कि व्हेन रे ऑफ लाइट passed through focus and falls on the mirror, then after reflection parallel to the principal axis, मतलब कि when ray of light passes through the focus and falls on the mirror, then after reflection parallel to the principal axis, कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है और मिरर से टकराता है तो टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। थर्ड लिखिए, यह आपका मिरर है, यहां पर पोल, यह फोकस, यह सेंटर। जब लाइट सेंटर से जाएगा और मिरर से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होंगे, यह लाइट जो है अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगा, अर्थात अपने ही पाथ पे वापस लौट आया, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस लौट आया। तो लिख लीजिए व्हेन रे ऑफ लाइट passed through center of curvature and falls on the mirror, then it reflect in same medium। यह थर्ड प्रॉपर्टी है कि रे ऑफ लाइट क्या करेगा, सेंटर से जाएगा, डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, कि सेंटर से जाएगा और मिरर से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, अपने ही पाथ पे वापस लौट आएंगे। फोर्थ लिख लीजिए एक, कि यहां से यह मिरर है, यह पोल है और लाइट डायरेक्ट पोल पे पड़ेगा तो क्या होगा, यह एंगल आई और यह एंगल आर, इसको ऐसे पलटिए ना बाबू, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, एंगल आई और एंगल आर, समझे। तो मतलब क्या कि जब रे ऑफ लाइट डायरेक्ट कहां पड़ रहा है, पोल पे, तो अपने ही मीडियम में वापस लौट गया, सेम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ना होता है जी। तो लिख लीजिए व्हेन रे ऑफ लाइट, ना समझे फिर से, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल देन इट रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न सेम मीडियम विद सेम एंगल, अपने ही मीडियम में वापस अपने एंगल से आ जाएगा यदि पोल पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगा तो। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल देन इट reflect and passed through same medium with same angle। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से समझा दे एक बार शॉर्ट में। पहला था कि पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर से टकराएगा तो फोकस से पास करेगा। सेकंड है कि जब लाइट फोकस से पास करेगा मिरर से टकराएगा तो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड है कि रे ऑफ लाइट जो है वह सेंटर से पास करेगा तो अपने ही पाथ पे वापस लौट आएगा। और फोर्थ है कि डायरेक्ट लाइट यदि पोल पे पड़ेगा तो पास कर जाएगा सेम मीडियम विथ सेम एंगल। चार प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, चार रूल को दिमाग में उतारेंगे, फिर दिल में उतारेंगे, दोस्त को भी सुनाएंगे और दोस्तनी को भी सुनाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए किसी से, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज बनाता है। एक क्वेश्चन यहां से आता है बाबू
कि कनकेव मिरर जो है वह कैसा कैसा इमेज फॉर्म करता है। चलिए देख लीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर कनकेव मिरर बना लीजिए। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया, यहाँ पे पोल है, यह पीछे रंगा हुआ होगा, बाहर के साइड रंगा हुआ होता है और अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर की दूरी बराबर होंगे। परीक्षा में जाइएगा ना तो रबर, पेंसिल, स्केल और कंपास लेकर के जाइएगा, और नहीं तो जाने के बाद वहाँ कहिएगा ना कि रबर लेकर के आए हो, कंपास लेकर के आए हो, तो बाबू बॉय हो, तो मांगोगे तो सुना देगा अच्छा। और कोई गर्ल्स मांगेगी तो एक कंपास मांगती है, 3 कंपास देता है सब, तो तुम बॉय हो, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए, तो यह आपका पोल से फोकस की दूरी, अर्थात यह मान के चलिए कंपास को खोले और स्केल में 4 सेंटीमीटर, तो यह 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर होगा, अपने आप इमेज बनेगा। और नहीं तो प्रैक्टिकली आप घर पर करके देख सकते हैं। करिए बाबू प्रैक्टिकल, जिंदगी में तो प्रैक्टिकल ही करना है। यहाँ से यह ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा, बोला है ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर, तो इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए। पहला लाइट कैसे निकालेंगे, तो बताए ना कि ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस एंड वाइस वर्सा। मतलब जो अभी रूल बताया है उसी रूल को लगाएंगे। इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए, और जहां पर रिफ्लेक्ट करके दोनों लाइट मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। तो यहां से पहला लाइट निकाल दिए पैरेलल। अभी बताए हैं ना बाबू कि पैरेलल रे कहां से पास करता है, टकराने के बाद फोकस से पास करता है। स्केल से बनाइएगा। मेन होता क्या, यहाँ स्लिप करता है। ओके, दूसरा जो है यह इंसिडेंट या रिफ्लेक्ट, पैरेलल लाइट टकराया मिरर से तो फोकस से पास किया। सेकंड क्या होगा, फोकस से लाइट को क्या करते हैं, पास करा देते हैं। जब लाइट फोकस से पास करता है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो इसके यह क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इमेज कहाँ पर बनाएगा, तो इमेज यहाँ पे कट किया तो यहाँ इमेज बनाएगा। बी का इमेज यहाँ बनाया बी डैश, और ए का इमेज यहाँ बनाया ए डैश। तो एक मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में लिख देंगे सबको। पहला लिखिएगा, कैसे परीक्षा में आएगा, पूछ देता है कि वेयर इज द इमेज फॉर्मेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड द सेंटर, शो द रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब यह डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और कहाँ पे इमेज बनता है यह पूछता है। तो लिख दीजिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर एंड in front of concave mirror, then image formed between center and focus, नेचर कैसा होगा, नेचर जो लाइट अपने से मिल जाता है, अर्थात कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, अपने से आया और कटा है आराम से, ठीक है, जो अपने से मिल जाए उसमें लाइट का कैसा बनता है नेचर जी, रियल इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा होगी, साइज यह बाबू इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया, देख लो, ऐसा ही नापो ना, बीता से नापो, फीता से ना, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर के इतना नापे, और यह वाला, तो साइज क्या हो गई, डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट के अपेक्षा क्या हो गया, छोटा हो गया। सेकंड लिख लो, इसका सेंटर से उठा के अब कहाँ पे, सेंटर के पीछे से सेंटर पे रखेंगे ना, इमेज को बढ़ाते जाएंगे। तो लिख दीजिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट
केप्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सेंटर पे रखे। तो इमेज कहाँ बनाना है, अपने बनेगा या पोल है या फोकस या सेंटर, पीछे रंगा हुआ होगा बाबू, सेंटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, या ए बोला बी बोला। तो इमेज बनाने के लिए दो लाइट, पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगा, पैरेलल लाइट फोकस से पास करेगा, दूसरा लाइट को फोकस से पास करा दिए, फोकस से पास करेगा यह वाला, ठीक है। तो फोकस से पास करने के बाद क्या होगा, यह मिरर से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पैरेलल लाइट मिरर से टकराया तो फोकस से पास किया, और यहाँ पर फोकस से पास किया, यह फोकस है, इससे पास किया, मिरर से टकराया तो पैरेलल हो गया ना। तो यहाँ पर कट किया, अर्थात सेंटर पे ही इमेज बनाएंगे, यहाँ कट करेगा। आप स्केल से बनाइएगा, रूल यही है, आप स्केल से बनाइएगा, लाइन सीधा आएगा, कंपास ले लीजिएगा। यदि इस तरह से मिरर बनाने में दिक्कत है तो इसे सीधा पाई पार करके और ऐसे बना दीजिएगा, सिंपल, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा बताएंगे। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे हुआ, तो इमेज फॉर्म एट सेंटर, इमेज सेंटर पर ही बना। नेचर, नेचर कैसा होगा, एक्चुअल में मिल गया जी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, सेम साइज हो गया, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या हो गई, सेम साइज हो गई। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला सेंटर के पीछे रखे तो सेंटर फोकस के बीच में बनेगा, रियल इन्वर्टेड। डिमनिश बनेगा, सेंटर पे रखे तो सेंटर पर ही इमेज बना, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए दो लाइट निकालिएगा उस ऑब्जेक्ट को लेते हुए, जहां पे रिफ्लेक्ट करके मिलेगा वहीं पे इमेज बनाएगा। चलिए मिटा देता हूं। अगला थर्ड देखते हैं, सेंटर पर था, अब आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनाएगा, यह पोल है, पीछे पॉलिश होगा, यह फोकस है, यहाँ सेंटर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, दो लाइट चाहिए। पहला लाइट पैरेलल निकाल दीजिए, पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है, तो पैरेलल लाइट जो है वह फोकस से पास करता है। और दूसरा लाइट यदि फोकस से पास करेंगे तो यह मिरर से टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, यह पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ कट किया ना, यह इतना फोकस इतना बड़ा है, यहाँ पर कर दो बाबू सेंटर को। चलो अब अच्छा हो गया ना, दोनों सेम साइज लीजिएगा, इतना और यह भी इतना, दोनों की लेंथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है बराबर। तो इमेज कहाँ बना, सेंटर के पीछे बना, देख लो, यह A डैश और यहाँ B डैश, ऑब्जेक्ट A B यहाँ रखे थे, समझ में आ रही है। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, वेरी सॉरी, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सेंटर, इमेज सेंटर के पीछे बनाना जी। देख लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे सेंटर फोकस के बीच में, तो इमेज यहाँ बना है सेंटर के पीछे। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा एक्चुअल में मिला है, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज बन गया, मैग्नीफाइड हो गई ना, मैग्नीफाइड, या इसी को लिखते हैं लार्ज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद फोर्थ, यहां पर फोर्थ क्या करेंगे, केप्ट बिटवीन C एंड F, आप फोकस पे रखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो इमेज कहां पर बनेगा, यहां से एक मिरर बना लिया, यह पोल, फोकस या सेंटर, फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, A है,
बी है। इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए। पहला पैरेलल निकाल दिया। पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है, यहाँ फोकस है। और दूसरा लाइट को हमने सेंटर से इस बार निकाल दिया बाबू। तो लाइट जब सेंटर से जाती है तो अपने ही पाथ पे वापस लौट आती है ना। रूल नंबर 3 कराए हैं। लगातार वीडियो देखिए, समझ में तो आएगा ही। यह दोनों कैसा हो गया? यह पैरेलल हो गया। और पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है? तो फिजिक्स में पैरेलल रे कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन मैथ में पैरेलल रे जो है वह इन्फिनिट पे मिलते हैं, इन्फिनाइट पे। तो यह कहीं बहुत दूर जाकर के इधर मिलेगा बाबू, यहाँ पे, और इमेज बहुत बड़का बनाएगा। ठीक है, एक्चुअल में मिल जाएगी। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नेचर कैसा होगा? नेचर एक्चुअल में मिलेगा रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा बाबू? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। हाईली मैग्नीफाइड मिल जाता है बाबू, एक्चुअल में मिल जाता है इन्फिनिट पे। हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। 2 इसका और बच रहा है, देख लीजिए, उसके बाद छोड़ देंगे। 4 के बाद 5। अब कहां पे रखेंगे? पोल फोकस के बीच में आया हुआ सवाल जी बहुत बार, यह VVI है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन P एंड F, P बोले तो पोल और F बोले तो फोकस, इस दोनों के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनाएगा? तो यहां पर यह पोल हो गया, यह फोकस, यह सेंटर। ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिए AB। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 लाइट चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, यह पैरेलल लाइट कहां से पास करता है बाबू? तो पैरेलल लाइट फोकस से पास करता है, मिरर से टकराने के बाद। यह सब पॉलिश होगा पीछे की तरफ। और दूसरा लाइट को हमने क्या किया? सेंटर से पास किया। तो सेंटर से पास करेंगे लाइट को तो क्या होगा? यह ऑब्जेक्ट था ना, तो सेंटर से पास करेंगे तो यह अपने ही पाथ पे वापस लौट आएगा। देख लो। और यह वाला देखो, यह दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो बाबू, इंक्रीज करते जा रहा है। यह डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो यह पैरेलल रहता तो इन्फिनिट पे मिलता, लेकिन पैरेलल नहीं है तो इमेज कहां पर बनाएगा? अर्थात इधर तो मिलने का कोई चांसेस नहीं बना। जैसे जैसे बाहर खींचेंगे देख लो, डिस्टेंस यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है? तो यह इन्फिनिट पे नहीं मिलेगा। तो जब पैरेलल नहीं है तो इस तरह से लाइट कहां पे मिलेंगे? अर्थात इमेज नहीं बनाएगा जी, बनाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, लगेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे इमेज बन रही है, और बनता भी है। यह D का इमेज B डैश और A का इमेज यहाँ पर A डैश बना, तो इमेज कहाँ पे बने? तो इमेज जो है वह पोल के पीछे बना ना। इमेज जो है पोल के पीछे बना। आया हुआ सवाल है बाबू के व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड P एंड F, बिटवीन P एंड F, वेयर इज द इमेज फॉर्मेशन, शो द रे डायग्राम। यह डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बाद बताना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पे बनता है। तो इमेज फॉर्म्ड इमेज कहां पे बना? बियॉन्ड BEYOND, बियॉन्ड पोल के क्या बता? पीछे बना। नेचर कैसा होगा? नेचर एक्चुअल में लाइट जो है नहीं मिला है, इस बार एक्चुअल में नहीं मिला है। हम लोग क्या किए हैं? पीछे प्रोड्यूस किए हैं, तब ना मिला जी। तो लाइट जब एक्चुअल में नहीं मिलता है तो इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट। सब में देखो कि मिल जा रहा था अपने से तो रियल इन्वर्टेड, इसमें नहीं मिला तो वर्चुअल इरेक्ट। इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। जैसे आपके साथ वह होती है और हमारे साथ मार्कल होता है, ठीक है, उसी तरह से वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है और रियल के साथ इन्वर्टेड होती है। और साइज कैसा होगा? साइज यह छोटा है और यह बड़ा बन गया तो मैग्नीफाइड। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। एक और बच रहा है, बता देता हूं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद छोड़ देंगे बाबू, क्योंकि मुझे भी क्लास लेना होता है।
चलिए अभी तो क्लासें ले रहे हैं, आए हैं तो बाबू सीख करके जाइएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए 6 नंबर, when an object kept at infinite, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनाएगा? तो यहां पर यह हमारा कनकेव मिरर, यह पोल, यह फोकस, यह सेंटर, यहाँ इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट को दर्शाएंगे नहीं ना बाबू, क्योंकि इन्फिनाइट हम थोड़ी देखे हैं, अपरिभाषित है। समझ में आ रही है बात? आप उसे देखे हैं लेकिन हम तो नहीं ना देखे हैं, हमारे लिए तो वह इन्फिनाइट ही ना है, आपके लिए तो कहने की बात ही नहीं है। तो यहाँ से इन्फिनाइट से कैसी रे आती है? इन्फिनाइट से पैरेलल रे आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस का ही पैरेलल है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो उस फोकल प्लेन में इमेज बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तभी जाकर के फोकस पे बनेगा। मैडम बता देती है, मिस भी पढ़ाती है फिजिक्स, ठीक है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनाइट देन इमेज फॉर्म एट द फोकस। बाबू अच्छी बात है, लेकिन मान के चलिए पैरेलल रे ऑफ लाइट नहीं आया तो फोकल प्लेन में बनाएगा। इस तरह से भी लाइट आता है फोकस से, ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन इस बार हम पैरेलल ही दिखाता हूं। देखो यह पैरेलल आया तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से पास करता है? पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है फोकस से पास करता है। दूसरा लाइट जो है यह नॉर्मली हम पास करा देते हैं सेंटर से, सेंटर से पास किया ना बाबू लाइट, इसी को दूसरा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के होते हुए सेंटर से पास किए तो यह टकराएगा और अपने ही पाथ पे वापस लौट आएगा, तो यहाँ टकरा जाएगा ना, तो इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर भी, या नहीं तो दूसरा लाइट लाइए फिर, और फिर कहाँ से टकरा के जाएगा? फोकस से ही जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बनेंगे? इमेज जो है वह फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, याद आ रही है? फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिट पे, फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनाइट पे बनेगा, पैरेलल हो जाता है। और इन्फिनाइट पे रखे तो फोकस पर, अर्थात फोकस और इन्फिनाइट एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा एक समान। इमेज फॉर्म एट फोकस, नेचर कैसा होगा? नेचर जो है एक्चुअल में मिल जाएगा, एक्चुअल में मिल रहा है, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? इस बार देखो पॉइंट की तरह हो गया है, पॉइंट साइज एज ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। एक बार ICSE बोर्ड क्वेश्चन पूछा था, ICSE बोर्ड, कि कनकेव मिरर से कौन सा इमेज फॉर्म नहीं होता है? हु डज नॉट इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर, हु डज नॉट इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कौन सा इमेज फॉर्म नहीं होता है? तो बाबू हमने वर्चुअल इरेक्ट में बड़ा देखा है, छोटा नहीं देखा है। रियल इन्वर्टेड में छोटा भी देखा, सेम साइज भी देखा, और बड़ा भी देखा, ठीक है, मैग्नीफाइड भी देखा, सेम साइज भी देखा, और उसके बाद में डिमिनिश भी देखा। वर्चुअल इरेक्ट में केवल बड़ा देखे हैं, छोटा और सेम साइज का नहीं बनाता है। तो कनकेव मिरर लिख दीजिए, कनकेव मिरर डज नॉट इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट, रुकिएगा पूरा लिख दीजिएगा, वर्चुअल इरेक्ट पूरा लिखने दीजिएगा। क्या लिखे? कि कनकेव मिरर डज नॉट इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट विच डिमिनिश्ड और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? पूरा पढ़ो। कनकेव मिरर डज नॉट इमेज फॉर वर्चुअल इरेक्ट। बच्चा इतना ही पढ़ के कहता है कि ले कनकेव तो वर्चुअल बनाता है बाबू, पोल फोकस के बीच में रखेंगे तो बनाएगा ही। लेकिन हमने लिखा कि कनकेव मिरर डज नॉट इमेज फॉर वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनाता है, विच जो डिमिनिश और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो छोटा हो ऑब्जेक्ट से या बराबर हो, वह इमेज
नहीं फॉर्म करता है। यह आया था ICSE बोर्ड में, तो इसीलिए बाबू कहते हैं कि कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। क्वेश्चन तो आते जाते रहेगा, कंसेप्ट को सीखिए। आए हैं तो वीडियो में लगातार बना रहिएगा। बाबू यहाँ मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, इसी का दूसरा जगह मैं पेमेंट लेता हूँ सिखाने का, ठीक है। तो आए हैं तो सीख करके जाइएगा। और अच्छा लगा वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। इससे ज़्यादा हम क्या बोले। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2, और उसमें देखेंगे कन्वेक्स के बारे में कि रूल क्या होता है, कैसा इमेज बनाता है। फिर उसके बाद में मिरर फार्मूला देखेंगे, F=R/2। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, कम से कम इस पर 6 लेक्चर चलेगा बाबू, कम से कम। कंसेप्ट इसका पूरा कराएंगे और न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। 6 से 7 लेक्चर में यह खत्म कर देंगे। और उसके बाद जा करके किसी भी किताब का क्वेश्चन बना लीजिएगा, लाइट से नहीं छूटेगा। हम पर बिलीव रखिए। और उसके बाद में किसी भी कोचिंग का नोट्स भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि बाबू जो टॉपिक छूट गया क्लास 10th के बेसिस पे मिलाइएगा, उसके बाद में लाइट 12th क्लास में हम टॉपिक खुद बताएंगे और तब मिलाइएगा लाइट, ठीक है बाबू। IIT लेवल, मेंस लेवल, सब लेवल का मैं बताऊंगा क्लास 12th में। अभी जो क्लास 10th के लिए सफिशियंट है हमने उतना बताया, जो भी परीक्षा में पूछता है वो हम दिखा रहे हैं। कोई भी परीक्षा ले लीजिएगा, पढ़ रहे हैं बाबू तो नॉलेज प्राप्त करिए, आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।